आपके ट्वीट्स, आपके सवालात, एक बार फिर हम आपके शुक्रगुजार हैं फॉर कंट्रीब्यूटिंग एंड सेंडिंग अस योर क्वेश्चंस एंड योर फीडबैक। लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन नाउ। जल्दी जल्दी से करते करते आन चीमा हमसे पूछ रही है, सर हारिस रऊफ का क्या करना है, सच एन एक्सपेंसिव फास्ट बॉलर हु शुड प्ले इन द नेक्स्ट मैच, हारिस रऊफ और हसन अली। हारिस रऊफ विल प्ले। आन जब से हारिस रऊफ का डेब्यू हुआ है उनसे ज़्यादा किसी ने T20 में विकेट्स नहीं ली। उसके अलावा हारिस रऊफ जो एक्सपेंसिव आप सबको लगते हैं वो इसलिए भी लगते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा, क्योंकि हारिस का काम है डेथ ओवर में 2 ओवर्स कराना कम से कम, जिसकी वजह से हारिस के नंबर्स विल ऑलवेज बी हायर। तो हारिस के आप इकोनॉमी को कभी भी सही तरीके से उस तरीके से जज नहीं कर सकते। बहुत सिंपल है, जो ओवर्स हारिस करवाता है पूरी दुनिया में, उसी ओवर्स में बाकी बॉलर जो करवा रहे हैं उसकी एवरेज लें और आप देखें हारिस विल बी बेटर। तो जल्दी से फॉर एवरीवनस रेफरेंस आप बता दो। हारिस इज जो डेथ ओवर्स में इज वन ऑफ द टॉप बॉलर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी एज वेल। यस इकोनॉमी, हारिस की अगर आप डेथ ओवर्स में 10 की इकोनॉमी से नीचे बॉलिंग कर रहे हैं, आप कोई भी बॉलर हो दुनिया के, तो यू आर डूइंग वेल, दैट्स एज सिंपल एज दैट। डूइंग वेरी वेरी वेल। और अब जब हारिस अब पावर प्ले में भी अगर बॉलिंग कर रहे हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन। इट जस्ट एड्स टू द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ नेक्स्ट ट्वीट प्लीज़। आरिफ शहजाद साहब, डिस्कस करें मिडल ऑर्डर, मलिक या हैदर कैन बी गुड चॉइस अदर देन इफ्तिखार साहब, and also about the fitness issue related to bowlers who were struggling in fielding and extras। आखिरी 2 पॉइंट्स पे तो हमने बात कर दी, हैदर अली पर भी रेहान अभी पहले बात कर चुके हैं कि अगर आप उनके साथ परसिस्ट करें तो ही कैन बी देयर। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट शोएब मलिक अ बिट। आई नो एज काफ़ी हो गई है बट ही स्टिल डूइंग द जॉब। द क्वेश्चन इज के इज इट टू लेट नाउ? आई थिंक इट इज, क्योंकि अब आप एशिया कप की स्क्वाड की मैं बात नहीं कर रहा। अब तो कोई अगर इंजरी होगी तो मोस्ट प्रॉब्ली आजम को पहले भेजेंगे वो, देन एनीथिंग एल्स। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम पाकिस्तान का, दिस इज ओनली द सेकंड T20 इंटरनेशनल दे हैव प्लेड इन 2022, दिस इज अ वर्ल्ड कप ईयर, आगे भी अभी मैचेस आने हैं। अगर एक मैच के बाद या 2 मैचेस के बाद कंप्लीटली आप जो आपका प्लान है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, तो देयर इज़ वो समथिंग रॉन्ग विद योर प्लान इनिशियली। मैंने पहले भी बात की थी, शोएब मलिक वाज इंटेग्रल टू हाउ पाकिस्तान प्लेड स्पिन इन द मिडल ओवर्स, क्योंकि ही वाज अ ग्रेट मैचअप स्पेशली अगेंस्ट लेग स्पिन बॉलिंग। तो अगर आपने शोएब मलिक को नहीं खिलाना तो देन यूज समवन एल्स हु इज गुड अगेंस्ट लेग स्पिन, एंड यू हैव 2 पीपल इन दिस स्क्वाड हु आर गुड अगेंस्ट लेग स्पिन, जिनकी बारी ही नहीं आती लेग स्पिन के अगेंस्ट। ठीक है, एक कल 11 में नहीं था, एक 11 में था, उसकी बारी तब आती है जब स्पिनर्स के ओवर्स खत्म हो जाए। 11 में कौन सा वाला नहीं था? हैदर। अच्छा हैदर, ऑफ कोर्स हैदर डिड नॉट हैव अ ग्रेट 2021, बट ओवरऑल उसका अगर आप बिगर सैंपल साइज लेते हैं तो ही इज गुड अगेंस्ट स्पिन। नेक्स्ट ट्वीट, लेट्स टेक द नेक्स्ट ट्वीट। अगला सवाल इरफान अली, why on earth nobody tried from management to tell them about the overrate? I know it was hot, गर्मी थी, लेकिन एक लेस फील्डर outside the circle with their middle order there was massive advantage for them, lightning quick outfield। इरफान, इंडिया को भी पेनल्टी पड़ी थी, इंडिया का भी ओवररेट स्लो था। इतनी गर्मी में आपका ओवररेट स्लो हो जाता है। हम अबू धाबी में जब खेल रहे थे उस गर्मी में, जुलाई की गर्मी में, तो हमारा मैच मुझे लगता था 4-4 घंटे जा रहा होता था। तो ये आई थिंक थोड़ा सा इतनी गर्मी में द मैच रेफरी शुड ऑल्सो टेक अ मोर लीनियंट व्यू। लेकिन आपकी बात सही है, समवन शुड बी पासिंग ऑन इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज़ ये। वैसे ये रेहान एक ऐसी चीज़ है जो मैं अभी भी तनकीद करूँगा, और शायद इसलिए करूँगा क्योंकि हमने अपने सेटअप्स में देखा है कि बाहर से हम तो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। दिस इज समथिंग विद पाकिस्तान कैन वर्क ऑन। आई वुड बी क्रिटिकल ऑफ दिस इफ दिस हैपेंस मोर देन वंस। पहली दफ़ा जब होता है या दूसरी दफ़ा जब होता है, उसके बाद जब दोबारा रिपीट हो रहा है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। पर अगर कल क्रैम्प्स आ रहे थे, अगर कल जो है थोड़ी फिटनेस कंसर्न थी, थोड़ी ह्यूमिडिटी थी, तो एक मैच के बाद आई थिंक टू जंप टू कंक्लूजन्स, वो भी उस मैच में जिसमें दूसरी टीम के साथ भी सेम चीज़ हुई, इट्स टू अर्ली, बट येस इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम इफ दिस हैपेंस अगेन। ठीक है जी, अगले ट्वीट की तरफ चलें। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट ट्वीट। Jamal Ahmed, after watching today's match and see a fast bowler struggle, should we force them to play each and every league and against weak opposition? Basically workload management। और उस पर बात कर रहे हैं। लीग्स पे तो मैं इसलिए बात करूँगा कि थोड़ा सा मेरा एक पर्सनल थिंकिंग है उसके बारे में कि जो खिलाड़ी होते हैं इनकी अर्निंग लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। तो अगर कोई ऐसी लीग आ रही है जो उनकी डायरेक्ट इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ नहीं क्लैश करी,
तो आई थिंक इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू अर्न। मुझे कोई वर्कलोड मैनेजमेंट की एक चीज़ समझा दे, जब भी वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, वर्कलोड मैनेजमेंट ठीक है, आपने रोटेशन की प्रॉब्ली बात हो, आप अगर कह रहे हैं कि लीग क्रिकेट की बात करें, आप अगर लीग क्रिकेट खिला के इनको रेस्ट करवा रहे हो ना, तो मैं कहूँ ठीक है यार, दिस इज़ अ गुड प्लान। लीग क्रिकेट आप उनको खेलने नहीं देते, फिर आप उनको डोमेस्टिक भी खिला देते हैं, वो उससे ज़्यादा ओवर करवा रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ T20 जहाँ पे वो 4 ओवर करा रहा है, वो 4 डे मैच खेल रहा है। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के एटलीस्ट कोहेरेंट कम्युनिकेशन तो रखें कि अगर वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है तो अगर उधर से रेस्ट करवाया, उधर की एनओसी नहीं दी, तो इधर भी ना खेलने दें। इट कांट वर्क बोथ वेज के एक्सक्यूज़ वो है, लेकिन आप इधर भी उनसे बॉलिंग करवा रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पे एक और बात करूँगा, रेहान ने आई थिंक पिछले शो में कहा था कि वो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आप ये भी देखें कि कैंप में कितने ओवर्स करा रहे हैं और आप कितने रेगुलरली कैंप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रैंडमली कुछ I think I found a start for this. काफी खिलाड़ियों के साथ ये होता है, कहते हैं बेटा कल क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, चलो आ जाओ कैंप करते हैं। अभी उतने ज्यादा नहीं हो रहे, पर मेरे पास एक बहुत फन स्टैट था बिटवीन आई थिंक 2020 एंड 2021, द नंबर ऑफ कैंप्स पाकिस्तान कंडक्टेड was more than the number of days we were playing cricket. नहीं, लेकिन मैं वैसे यहाँ पे कहूँगा कि जब नदीम खान साहब आए थे तो नदीम भाई ने शुरू में ये इस पे ज़रा मतलब ज़रा स्ट्रिक्ट स्टांस लिया था कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो। हर रोज कैंप, उन्होंने थोड़ा सा आई थिंक कंट्रोल करने की कोशिश की थी। एक लास्ट ट्वीट ले लें, फिर उसके बाद वील जस्ट एंड द शो। लास्ट ट्वीट को वील जस्ट इनकॉर्पोरेट। नुसरत अलीम कह रहे हैं, keeping world T20 in mind, खुशदिल इफ्तिखार आसिफ can't be on middle order. What do you think शानी official should play at number 3 followed by हैदर फ़खर शादाब? इस वक्त तो आई थिंक अगर आप मोहम्मद हफीज़ की बात करें तो मोहम्मद हफीज़ तो कहते हैं कि शान को 4 पे खिला दो। And I agree with that, by the way. देखें, इसमें मेरा बहुत सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू शान मसूद के बारे में काफ़ी देर से, और मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, शान मसूद इज़ अ बेटर वाइट बॉल प्लेयर Then he's a red ball player. देन इज़ अ रेड बॉल प्लेयर। उसको रेड बॉल में डेब्यू करवाया, जब वो रेड बॉल का अच्छा प्लेयर बना तो दो या तीन उसने बुरी इनिंग्स की, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया। अब मसला ये है कि आपके आगे इतने T20s आ रहे हैं, यू प्लेइंग इंग्लैंड आई थिंक 7 times एंड यू प्लेइंग न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप से पहले, तो आपको अगर लगता है कि आपको स्पिन के अगेंस्ट मसला है मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो येस ट्राई शान, ठीक है, ट्राई हैदर, ट्राई आजम, ट्राई एनी ऑफ देम, बट व्हेन यू ट्राई देम उनको क्लियरली रोल बताएं कि ये तुम्हारा रोल है एंड वी आर गोइंग टू स्टिक टू यू फॉर एटलीस्ट 5 मैचेस। ठीक हो गया। ये नहीं हो सकता कि शान मसूद नंबर 4 में बैटिंग कर रहा है, 19 ओवर 20 ओवर में बैटिंग करने आ रहा है और आप कह रहे हो यार इसने तो पिछले तीनों मैचों में स्कोर नहीं किया। दैट इज नॉट अ सैंपल साइज।